अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेक हाउस। तो भाई आज की हमारी ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बेसिकली दो काम करेंगे। एक तो हम लोग Xiaomi 11T का बैटरी चार्जिंग टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के साथ में मोबाइल की बैटरी के रिलेटेड स्पेसिफिकली जो चार्जिंग होती है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा जिनको यूज़ करके आप लोग अपने स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसको मैक्सिमम टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो इस वक्त Xiaomi 11T की बैटरी 2% के ऊपर है। इसको मैं प्लग इन करता हूँ। अब यहाँ पर जो मैं केबल यूज़ कर रहा हूँ ना, ये इसकी ओरिजिनल केबल है जो कि इसके बॉक्स के अंदर आई थी, और जो इसके अंदर मैं चार्जर को यूज कर रहा हूं ये भी इसका ओरिजिनल चार्जर है जो कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ आता है, जो कि काफी क्रेजी हद तक एक फास्ट चीज है। अब इसको मैं यहां पर प्लग इन कर देता हूं। अब यहां पर हमारी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है, जो हमारा टाइमर है वो भी ऑन हो चुका हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल चार्जिंग की टिप्स के रिलेटेड और जो गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं। वैसे स्मार्टफोन ने ना काफी ज्यादा तेजी के साथ चार्ज हो जाना है। जब मैंने इसको चार्जिंग के ऊपर लगाया था ना, तो इसके अंदर जो आपको परसेंटेज बढ़ती वो भी नजर आती है। 3% बैटरी हो भी चुकी हुई है। तो सबसे पहली बात जो कि आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि आप लोगों ने मोबाइल को चार्जिंग करते हुए जो चार्जर यूज करना वो उसका ओरिजिनल चार्जर यूज करना। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सी बात है, सभी लोगों को पता है कि भाई ओरिजिनल चार्जर के साथ बैटरी को चार्ज करना चाहिए। लेकिन एक और चीज जो कि आप लोगों ने मे बी कभी नोटिस ना की हो, आप लोगों को समझ ना आ रही हो कि भाई बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही, चार्जर तो ओरिजिनल है, वो ये है कि आप लोगों ने जो केबल यूज करनी है ना वो भी ओरिजिनल केबल ही यूज करनी है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये मैंने पर्सनली तौर पर एक्सपीरियंस की है। आप लोग अगर केबल कोई दूसरी यूज करते ना जो कि फोन की ओरिजिनल केबल नहीं है, तो भाई बैटरी जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो तरीके के साथ चार्ज होती है। कुछ केबल्स होती हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की होती हैं, लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसी केबल को यूज़ करते हो जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आपकी जो बैटरी है, चाहे आप लोगों ने 67 वाट का चार्जर लगाया हुआ है, वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ चार्ज नहीं होती। अब यहाँ पर जो मैंने ना स्क्रीन है मोबाइल की उसको ऑन किया हुआ, मैं सोच रहा हूँ इसको बंद कर दूँ ताकि हम लोग एक्चुअल में इसकी स्पीड को देख सकें। अब इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रही, बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है और हमारी जो स्टॉप वॉच है वो चल रही है। तो आप लोगों ने जो केबल यूज करनी है वो कोशिश करनी है कि आपने ओरिजिनल यूज करनी है। अगर आपसे गुम हो गई है तो जितनी मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी की केबल आप बाय कर सकते हैं वो करें, अगर आप लोगों को इन केस जो ओरिजिनल केबल है वो नहीं मिल रही। इसके बाद दूसरी चीज जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा डेंजरस है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमें मोबाइल को यूज करते वक्त मोबाइल को चार्ज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसका काफी ज्यादा सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप लोग नॉर्मल यूज कर रहे हो ना सोशल मीडिया वगैरह को, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कर रहे हो गेमिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप कॉल के ऊपर, और कॉल भी वो वाली जो कि आप लोग नॉर्मल कॉल होती है, एक तो हमारी वाईफाई वाली व्हाट्सएप वाली कॉल होती है, वो नहीं जो आप लोग टावर के साथ कर रहे होते हैं, मतलब कि जो नेटवर्क हमारा होता है उसके साथ कर रहे होते हो। अगर तो आप गेमिंग कर रहे हो, आपका फोन हीटअप नहीं हो रहा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल के अंदर है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपका फोन हीटअप हो रहा है तो भाई उसको या तो चार्जिंग से उतार लें या फिर आप लोग उसके अंदर गेम को खेलना बंद कर दें, उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे लेके आ जाएं। ये वाली तो सिचुएशन आपको समझ आती रहती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो है ना जिसके अंदर आप कॉल्स कर रहे हो, उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल फोन को कान के साथ लगाया हुआ, आपने चार्जिंग के ऊपर भी लगाया हुआ है, तो इसके अंदर जो एंटीनास लगे हुए होते हैं ना वो कनेक्ट कर रहे होते हैं जो टावर होता है उसके साथ। अब कुछ एरिया के अंदर ये होता है कि जो टावर होता है वो दूर होता है, कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर जो एंटीना बैंड लगे होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप लोग लंबी कॉल्स करते हो तो आपका जो फ़ोन है वो हीटअप होता है। ये वाली जो हीट होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, और अगर आप लोग ने चार्जिंग को भी लगाया हुआ है तो जो फ़ोन के ब्लास्ट होने का खतरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप लोगों ने ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। ये तो भाई एक लिमिट है ना, इसको आप लोगों ने कभी भी क्रॉस करना नहीं है। वाइल चार्जिंग देयर इज़ नो कॉल जो कि आपने करनी है, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर भी है ना। ऐसा है ना कि अगर आप लोग मोबाइल डाटा यूज़ करें वो भी आपका मतलब कि सिग्नल वहीं से आ रहे हैं टावर के साथ, तो आप लोगों ने वो काम भी बिल्कुल नहीं करना। और अभी हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं ना, इसी दौरान हमारे फ़ोन की बैटरी 22% चार्ज हो भी चुकी है। अगर हम लोग टाइम देखते हैं तो टाइम तकरीबन 6 मिनट हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये वाली जो बैटरी है ना ये 35 मिनट से पहले ही फुली चार्ज हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बैटरी चार्ज हो रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगली गलती की जो कि हम लोग नॉर्मली तौर पर कर रहे होते हैं, वो ये होती है कि बारिश हो रही है, भाई आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, हमें लगता है कि जो लाइट है वो चली जाएगी, हमें जल्दी से अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर लेना चाहिए। ये वाला भी जो काम होता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे झटके लगते रहते हैं, किसी ने पता नहीं क्या तारें लगाई होती हैं, तो वहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होती है ना वो आपके स्मार्टफोन के चार्जर के लिए और बैटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। अब आप लोगों ने ऐसा
काम बिल्कुल नहीं करना कि भाई बैटरी आपकी लो भी है ना तो आप लाइट जाने वाली, आपको पता है लाइट जाएगी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर लाइट जाती है जब भी बारिश या फिर आंधी आती है, तो आप लोगों ने उस टाइम के ऊपर आपके फ़ोन की बैटरी को बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैंने पर्सनली तौर पर इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन ये चीज़ कही जाती है कि अगर आप बैटरी को यूपीएस के ऊपर या फिर जनरेटर के ऊपर चार्ज करते हो ना तो आपकी जो बैटरी होती है वो इंस्टेंटली डेड हो सकती है। अब इस किस्म के जो केसेस हैं मैंने देखे हैं, मतलब कि मैंने आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ पर्सनली तौर पर एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन इसके अंदर जो रिस्क का एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ रिकमेंड की जाती है कि अगर आप लोग मोबाइल की बैटरी को, चाहे इवन कि जो लैपटॉप की बैटरी है ना, इसको यूपीएस के ऊपर या फिर जनरेटर के ऊपर चार्ज करते हो तो बैटरी के डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिथियम आयन होती है बैटरी, और उसके अंदर आप लोग जब यूपीएस से या फिर जनरेटर से करंट देते हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हमारा जो डायरेक्ट करंट होता है। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी, अगर आप लोगों को मतलब इमरजेंसी नहीं है ना तो आप लोगों ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद जो अगली गलती हम लोग कर रहे होते हैं वो ये होती है कि हम लोग प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं या फिर ऐप स्टोर के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि बैटरी को ऑप्टिमाइज करती हैं, जो कि बैटरी की टाइमिंग को इंक्रीज करती हैं। हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं और क्लिक करते हैं और ऐसे पॉपअप होती हैं, चीज़ें इधर उधर जाती हैं और बैटरी को ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है। पहली चीज़ कि ये वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, ये भाई किसी किस्म का कोई भी काम नहीं करती। ये बेसिकली क्या करती हैं कि जो आपकी जंक फाइल्स होती हैं उनको थोड़ा बहुत मतलब कि रिमूव कर देती हैं। इन एप्लीकेशंस का किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई बिल्ड इन कंपनी की एप्लीकेशन है तो आप उसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, वो भी इतनी खास ज़्यादा यूज़फुल होती नहीं है। लेकिन जब आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो ना, एक तो आपका वो किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं करती, ऊपर से वो आपको एड्स दिखा रही होती हैं, वो आपका डाटा लीक करने की कोशिश कर रही होती हैं, इवन कि आपकी बैटरी के ऊपर वो ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट कर रही होती हैं। क्योंकि ये वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं इनका बेसिक मकसद ये होता है कि आपका डाटा लिया जाए। जब ये बैकग्राउंड के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रही होती हैं तो ये आपकी जितनी भी एनर्जी होती है उसको डेफिनेटली ले ही रही होती हैं। हम लोगों ने इससे पहले टेम्परेचर की बात की है, तो मैंने सोचा कि हम लोग फ़ोन को 67 वाट के ऊपर चार्ज करते हैं तो हम लोग इसका टेम्परेचर भी मेजर कर लेते हैं। तो जो फ़ोन है ना वो थोड़ा सा वार्म हुआ है डेफिनेटली। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर जो टेम्परेचर है ये पहले फ़ारेनहाइट के अंदर था, ये 33-34 डिग्री के ऊपर है। अगर हम लोग रूम के टेम्परेचर की बात करते हैं, नीचे फ्लोर के ऊपर टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं तो 24 डिग्री इस वक्त रूम के अंदर टेम्परेचर है। इसके बैक पैनल के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 33-34 डिग्री के ऊपर है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग 67 वाट के ऊपर फ़ोन को चार्ज करते हो तो आपको जो फ़ोन है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हीटअप होता ही है। अगर हम लोग बैटरी की बात करते हैं तो अभी तक हमारी बैटरी 36% चार्ज हो चुकी हुई है। टाइम की बात करें तो तकरीबन 14 मिनट होने वाले हैं। 14 मिनट के अंदर 36% काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चार्ज हो रही है। अगर हम लोग इसी स्पीड के साथ जाते हैं तो ये तकरीबन मुझे लगता है कि 35-40 मिनट के अंदर फुली तौर पर चार्ज हो जाएगी। तो भाई इस वक्त तक हमारे फ़ोन की जो बैटरी है ना वो 41% तक चार्ज हो चुकी है 18 मिनट के अंदर। अब मैं इसको फुली चार्ज करता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ऑलराइट, तो हमारी जो बैटरी है वो फुली चार्ज हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं टाइम की तो 52 मिनट्स के अंदर तकरीबन हमारी बैटरी 100% तक चार्ज हुई है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैक साइड के ऊपर टेम्परेचर की कि बाइक टेम्परेचर क्या चल रहा है, तो इस वक्त बैक साइड के ऊपर टेम्परेचर तकरीबन 33.5 डिग्री है, मतलब कि उतना ही रहा है जितना पहले था। अच्छा यार, Xiaomi की वेबसाइट के ऊपर 36 मिनट्स लिखे हुए हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी 36 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज होगी। अब हमारा जो टाइम था उससे काफ़ी ज़्यादा था। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कंपनी ने टेस्टिंग की होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर की होती है, उनकी सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं। मेरी जो टेस्टिंग थी इसके अंदर सेटिंग्स में भी डिफरेंट हो सकती हैं, टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, जो ब्राइटनेस थी वो फुल थी, तो इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आ सकता है क्योंकि भाई कंपनी अपनी मैक्सिमम जो सूटेबल सिचुएशन होती है उसके ऊपर ही टेस्टिंग करती है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो यूजफुल होगी। आप लोगों के साथ मैंने जो टिप्स और प्रिकॉशंस शेयर किए हैं आप लोग उनमें से कोई फॉलो करते हो या फिर नहीं करते, नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी किस्म के इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।